चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा दे। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन, मुर्मू के लेख से सुगबुगाहट तेज, क्या छीन ली जाएगी ममता की कुर्सी। बलात्कार किसी महिला के सीने में लगा वो जख्म होता है जो कभी नहीं भरता। जिस कोख से बच्चा जन्म लेता है, जब उससे हैवानियत होती है तो मानवता शर्मसार होती है। धरना प्रदर्शन होता है, इस्तीफा मांगा जाता है, लेकिन वो चुल्लू भर पानी कहीं नहीं दिखता जिसमें डूबकर महापाप करने वाले खुद डूब मरे। कोलकाता की डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई दावानल का रूप ले लेगी। ये शायद नेताओं ने तो नहीं ही सोचा होगा। कोलकाता की डॉक्टर बेटी से हुई हैवानियत के बाद पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सियासत का पानी हजारों डिग्री सेल्सियस की उबाल मार रहा है। लगातार हो रहे धरना प्रदर्शनों के बीच ममता बनर्जी की कुर्सी छीनने की अटकलें तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा कोई नई बात नहीं। कभी महिला को सरेआम सड़क पर पीटा जाता है तो कहीं पंचायत में कुछ नेता कंगारू कचहरी लगातार इंसाफ करते हैं। ऐसे में कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और हत्या के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन की अटकलें लग रही हैं। बीजेपी लगातार बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस दिल्ली आकर रिपोर्ट दे चुके हैं। बोस ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। इसके बाद चर्चा तेज हो गई कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। कांग्रेस, टीएमसी या अन्य किसी विपक्षी दल शासित राज्य में बलात्कार की वारदात हो तो बीजेपी के नेता सुबह शाम उस प्रदेश को मुख्यमंत्री को कोसते हुए इस्तीफा मांगने लगते हैं। ठीक उसी तरह जब बीजेपी शासित राज्य में बलात्कार की कोई घटना होती हो तो पूरा विपक्ष इसे इश्यू बनाकर इस्तीफा मांगने लगता है। यह दुर्भाग्य है कि सभी दलों के नेता अपने अपने राज्यों की हैवानियत पर चुप्पी साध लेते हैं। भाजपा ने बुधवार को कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की टिप्पणी इस मुद्दे की गंभीरता को दर्शाती है और अब समय आ गया है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे मामलों में न्याय सुनिश्चित किया जाए। बीजेपी की ये प्रतिक्रिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा न्यूज एजेंसी पीटीआई के लिए लिखे गए एक विशेष हस्ताक्षरित लेख के बाद आई है, जिसमें उन्होंने पहली बार कोलकाता में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या पर बात की और महिलाओं के खिलाफ जारी अपराधों पर अपनी पीड़ा व्यक्त की है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी इस मुद्दे को लेकर भयभीत दिख रही है, इसलिए लगातार बीजेपी शासित राज्यों के खिलाफ आग उगलते हुए बहुत कुछ जल जाने की धमकी दे रही है। वहीं राष्ट्रपति की राय पब्लिक डोमेन में आने के बाद अटकलें लग रही है कि क्या ममता दीदी की कुर्सी छीन ली जाएगी और उनकी सत्ता जाने वाली है। यह सबसे बड़ा सवाल दिल्ली से लेकर बंगाल तक हर किसी के दिमाग में तेजी से घूम रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर आक्रोश जाहिर करने के साथ ही इस पर अंकुश लगाने का आह्वान करते हुए कहा कि बस बहुत हो चुका, अब वो समय आ गया है कि भारत ऐसी विकृतियों के प्रति जागरूक हो और उस मानसिकता का मुकाबला करे जो महिलाओं को कम शक्तिशाली, कम सक्षम और कम बुद्धिमान के रूप में देखती है। राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक है, भारत की सेना की सर्वोच्च कमांडर है, वो एक महिला है। देश की हर बेटी उनमें अपनी मां की छवि देखती है। ऐसे में कोलकाता कांड पर राष्ट्रपति के बयान से मामले की गंभीरता और गहराई को समझा जा सकता है। एक दशक से अधिक समय से विपक्ष में बैठी कांग्रेस के नेता बीते 10 सालों से ये कहते नहीं थक रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ भी नया नहीं किया। देश में जो कुछ हुआ कांग्रेस पार्टी ने किया, नेहरू गांधी परिवार ने किया, उनकी नीतियों ने किया। मोदी जो कर रहे हैं वो कांग्रेस का विजन था, उसका सपना कांग्रेस नेताओं ने देखा था। इसके बाद बीजेपी नेता अपनी सरकार के कामकाज गिनाते हुए कांग्रेस के आरोपों का काउंटर करते हैं। आर्टिकल 355, 356 कांग्रेस का कॉपी पेस्ट और छिन जाएगी गद्दी। अब समझने की बात यह है कि कांग्रेस ने भारत में अपने लंबे शासनकाल में कई राज्य सरकारों को राष्ट्रपति शासन लगाकर बर्खास्त किया था। अब कांग्रेस नेताओं की उस बात पर गौर करें जिसमें वो कहते हैं कि बीजेपी और मोदी कांग्रेस के कामों को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी अब बंगाल का किला ढाने के लिए उसी अस्त्र का इस्तेमाल तो नहीं करने जा रही जिससे कांग्रेस पार्टी की पूर्ववर्ती केंद्र सरकारों ने कई राज्यों में विपक्ष की सरकारों को वहां की कानून व्यवस्था संभालने के नाम पर गिरा दिया था। राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो ममता बनर्जी के पास क्या विकल्प होगा। बंगाल में कब कब राष्ट्रपति शासन लगा? सत्ता सेवा का साधन है या कुछ और? इस सवाल पर नेताओं की अपनी अलग अलग राय और दृष्टि हो सकती है। राहुल गांधी ने एक सियासी किस्सा सुनाते हुए कभी कहा था, सत्ता जहर होती है। ऐसे में जब बंगाल का मामला तूल पकड़ रहा है तो एक बार फिर सत्ता को गिराने वाली ताकत की चर्चा तेजी हो गई है।